मैडम क्या कह रही हैं आप? वही जो कहना चाहिए अंकल जी। आपकी बेटी नताशा की शादी होगी और इस बार हो के रहेगी। यस! मैडम मैं नताशा, फूट रहा दिल में खुशियों का बताशा। ललता वही है ना कि कोई और? मैं सुंदर हूँ। वही लड़का है नताशा जी, वही लड़का है तुम्हारा 3rd ग्रेड पहलवान। उसी से शादी करवा रहे तुम्हारी, जिससे शादी होने वाली थी। लेकिन मैडम मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या है कि पिछले फंक्शन में, माने बेटी के फंक्शन में काफी पैसे मेरे खर्च हो चुके हैं, तो अब मेरे पास ज्यादा पैसे बचे नहीं है। उसका भी मॉम ने कर दिया है इंतजाम। इज़दा हसीना अगर दर्द है तो मैं हूँ बाम इज़दा। अंकल जी, लड़के वालों से मैंने बात कर ली है। इस बार शादी का सारा खर्चा लड़के वाले उठाएंगे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है। अरे वाह, इसका मतलब मेरी फिर से शादी होगी। फिर तो मैं खूब नाचूंगी, वो भी बैंड बाजों के साथ। एक मिनट मैडम, ये बैंड बाजे पे से मुझे याद आया कि अब की बार मैं ना लड़के वालों को बोलूंगा कि वो पप्पू पिंटू बैंड वाले हैं ना, उसको ना बुलाए। अंकल जी, यही तो नहीं करना है। इस बार भी पप्पू पिंटू वाले ही बैंड बजाएंगे और जम के बजाएंगे। मुर्गी चोर, बहुत मुर्गियां चुरा ली तूने मेरी। आज पकड़ाई में आया, देखता हूँ यहाँ से कैसे बच के जाता है तू। ऐसा बोला माँ मुझे वो मुर्गी वाला, और उसने मुझे पकड़ के घसीट के मारा। माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ का लाडला बिगड़ जाएगा, फिर उमेठेगा तू कान। ओह सॉरी। कुछ हुआ था क्या? ओ बिल्लू! हम तेरी माँ थी और तू हमारा मुर्गी चोर बेटा था बे। कमिश्नर का साला सर। आई नो। अंकल जी, आप तो घर जाइए और शादी की तैयारी करिए। मैं भी देखूं इस बार के जोर बजता है बैंड। तमंचा आगे चलो ना। तो तमंचे पे डिस्को बजाते रहो। चलो ना, आगे चलो ना। चल तेरी, चल। आगे चल बे, आगे चल।
खैर बारात गई, शादी संपन्न। ओम। अब तो शादी हो ही जाएगी। अरे वाह मिश्राला, आप ये हेयर स्टाइल में ये डांस करते वक्त बिल्कुल क्यूट गर्ल की तरह लग रही है, बिल्कुल स्वीट। सर आई एम द क्यूट गर्ल। सर मैं क्या कह रही हूँ, मैंने सुना है बारात का खाना खाने से ना लोगों की शादी जल्दी हो जावे। क्या बात कर रही है आप? यस। तो चलिए ना, जल्दी चलिए। चलो ब्रो, पर हम भी थोड़ा थोड़ा टिका लें। चलो। बेटी पैर छुओ। हैं? अच्छा। अरे अरे अरे, एक मिनट मारे पैर क्यों छू रहे हो भाई? खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अरे यार बताओ। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कैसे हो सकता है? अब हमारी शादी तो आपकी वजह से ही हो पाई है ना। मैं सुंदर हूँ। मैडम, इसके लिए मैं आपका बहुत ही एहसानमंद हो रही हूँ। मैडम मैं आपको क्या बताऊं, मेरे दिल से आप लोगों के लिए इतनी दुआ निकल रही है, इतनी दुआ निकल रही है कि मैं बता नहीं सकता मैडम। नहीं अंकल, अगर इतनी दुआएं निकल ही रही हैं तो थोड़ी सी और हमारे इस बिल्लू के लिए भी निकाल लीजिए। नहीं, इसकी भी शादी करवाइए ना अंकल। मैडम मैं गोलू, मैं कुछ बोलूं? बोल डाल। मैडम मेरे दादाजी कहते हैं, अगर दूल्हा दुल्हन किसी कुंवारे लड़के को अगर पीटते हैं तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है। तो एक काम करो, फेर लो भाई। नहीं नहीं मैडम, इनका ठीक है, इनका चल जाएगा भाभी जी का, लेकिन ये पहलवान है मैडम। कोई नहीं पुत्र, कोई नहीं बच्चे, हैं? 2-3 थपड़े खा ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शादी की बात है यार, चलो। ठीक है भाभी जी, फिर मारो। मैं मालूम। हाँ। पापा मैं से बाहर पटक के आ रही हूँ। ये पटकना क्या होता है भाई? क्या मतलब इसका क्या है? आ रही हूँ, बता रही हूँ तेरे को। चल। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। चलिए आप लोग भी, राम राम। नाइस मीटिंग। वाह मैडम वाह, ये तो शादी भी हो गई, साथ में विदाई भी हो गई। अब प्लान का पार्ट 2। आज रात खुलेगा दुल्हन का रहस्य। यार पिंटू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। अब दुल्हन को क्या जवाब देंगे? कस कस के। हाँ यार, उसके हाथ देखे थे आज, कितने खतरनाक थे, डरावने। अरे अब तक तो उसे पता भी चल गया होगा कि शादी संपन्न हुई। लाइट को क्या हुआ? आ गई। सॉरी सॉरी दुल्हन जी, हमने है ना पूरी कोशिश की थी, लेकिन चंद्रमुखी चौटाला ने हम दोनों के ऊपर बंदूक तान दी थी, कस कस के। हाँ हाँ, और इसीलिए क्या हुआ ना कि हम रुक नहीं पाए और हमें बारात आगे बढ़ानी पड़ी और शादी हो गई। कंगारू नींद में है। मैं कुछ नहीं जानती। मैंने तुम लोगों को पैसे दिए थे और वार्निंग भी दी थी कि ये शादी किसी हाल में नहीं होनी चाहिए, पर तुम लोग, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी तुम दोनों को। खत्म हो गया तुम्हारा खेल इज़दा, अब तुम जाओगी जेल इज़दा। यू आर अंडर अरेस्ट। शाबाश। अंकल आंटी, आप घने उतावले थे ना ये जानने के लिए कि वो दुल्हन कौन है जो तुम्हारे इस मोस्ट थर्ड क्लास ऑर्डिनरी लौंडे की शादी होने ना दे रही। हाँ मैडम, मुझे भी तो पता चले आखिर वो है कौन जिसकी वजह से मेरी 2 बाल बलात आई। मैं सुंदर हूँ।
हाँ तो नताशा, फूटने वाला है इंतजार का बताशा, क्योंकि अब आपके सामने आने वाली है वो लड़की जो इस पूरे के पूरे कांड की मुजरिम है, गुनहगार है, जिम्मेदार है, आरोपी। मेरा मतलब है वो दुल्हन आपके सामने आने वाली है, बस। Well, I thought in दुल्हन is coming is the बंद करो ये humming is the मैडम अगर आपकी इजाजत हो तो मैं घूंघट उठा लूं? कोई जरूरत नहीं है, चल हट। ये अपना घूंघट खुद उठाएगी। हाँ भाई, ये उठाओ अपना घूंघट और दिखाओ अपनी सूरत। अरे तुम बापू, अरे ये तो जूही है। हाँ लल्ला, ठीक कह रहा है तू तो। अरे तो वही है ना जो तेरे संग कॉलेज में पढ़ा कर रही। हाँ, सोने का हार लूंगी। अरे मैडम जी, अरे तो कई बार हमारे घर आ चुकी है, हमारे लल्ला के बर्थडे में और हमारे वेडिंग एनिवर्सरी में। जी हाँ, ये वही जूही है। बात यह है कि कॉलेज के दिनों से ही ये मन ही मन इससे प्रेम करती थी, इसे चाहती थी, ओए होए 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 होए। लेकिन इसने कभी इसे घास न डाली। इसलिए इसने ठान ली के मैं किसी और के हो जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता, और लाला किसी और का हो जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। ही इज राइट। मैडम मैं गोलू में कुछ बोलूं? बोल डाल। प्लीज मैडम इसे माफ कर दीजिए। अरे भाई देखो, ऐसा है, तू इतनी क्यूट छोरी से है, प्यारी है, इन चीजों को समझ। आप किसी से प्यार करें तो जरूरी नहीं है कि वो भी आपको रिटर्न में प्यार करे। इसका मतलब ये नहीं तुम बदला लेने के लिए निकल पड़ोगी। और शादी तो 2 दिनों का बंधन हो गए, और तू तेने बढ़िया छोरे मिलेंगे यार, क्या कमी होगी तेने? मैं तो कहूंगी मिलेगा के, थारे लिए मैंने पसंद कर लिया। यो खड़ा थारे सामने बिल्लू। ओ बिल्लू, देख कितना क्यूट सा है, गोल गोल इसके गाल, कंजी इसकी आंखें, रात में भी ग्लो करती हैं, सरकारी इसकी नौकरी है, जीजा इसका कमिश्नर है। बोल, मंजूर से तेने करवाऊं शादी? जी मैडम जी, मुझे मंजूर है। बिल्लू, और मुझे तो फिर है ही ना, मुझे तो है ही मंजूरी है। तो मैडम थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दीदी, अपने भाई की सुनी कलाई पे राखी बांध दो दीदी। ये पागल है क्या? मैं तुम्हारा छोटा, मुझे इससे शादी नहीं करनी। क्यों, कुछ हुआ था क्या? कुछ हो? अबे जिसे मैंने चाहा थारी बीवी बनाना, उसे तेने बहन बना लिया। I tried. भैया, क्या? भैया देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए? मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ, लड्डू। मुझे नहीं खाने यार लड्डू शड्डू। तू मुझे कभी कुत्ते के जूठे और कभी बिल्ली की जूठी चीजें चेप देता है, मैं नहीं खाऊंगा। आई डोंट हैव। भैया मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूँ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। थैंक्स ब्रो। भैया मैं सच में बहुत इज्जत करता हूँ आपकी। बनवारी लाल, अरे बहुत बेइज्जत इंसान हो बे तुम। हट। अरे गली के जो है गधे की बहुत इज्जत होती है, तुमसे बहुत ज्यादा। अब मोहल्ले का टामी तुमसे अच्छी इज्जत की जिंदगी जीता है। अरे बेइज्जती की दुनिया का शहंशाह हो तुम। निकलो यहाँ से, चलो।
कुछ हुआ था क्या? तूने मेरी बाल्टा भर भर के बेइज्जती की थी। तूने मुझे ये कहा गधे और टॉमी की मुझसे ज्यादा इज्जत है। वो तो सच है ना भैया। वेल खैर भैया, अब वो सब कुछ छोड़िए ना, आप ये लड्डू खाइए। भैया मैं सच कह रहा हूँ, आपके सर की कसम, ये लड्डू ना तो बिल्ली के झूठे और ना ही कुत्ते के। नो, मैं नहीं खाऊंगा। गोपी जी, मैं गोलू में कुछ बोलूं? बोल लो। बिल्लू अगर कसम खा ही रहा है तो खा लीजिए लड्डू। ठीक है, ठीक है, मैं लड्डू खाने को हूं तैयार इज़दा। हसीना अगर यूपी है तो मैं हूं बिहार इज़दा। लो खाओ। मैं नहीं खाता, ऐसे दोगे तो प्यार से दो तो खाऊंगा। ओ बिल्लू, अभी खाऊंगा मैं लड्डू खाऊंगा। मैं लड्डू चप चप करके खाऊंगा। अच्छे लड्डू है ना भैया? हेलो, हाँ दीदी। अच्छा, नहीं, वेस्ट नहीं हुए, यूज हो गए। हाँ, सब यूज हो गए। हाँ, हो रहे। हाँ, नहीं दीदी, कैसे आप खाने पीने की चीजें ऐसे बर्बाद नहीं होनी चाहिए। बस अब आप जीजू को अच्छी तरह से समझा देना कि अगली बार लड्डुओं पे खटमल और मच्छर मारने की दवाई ना डालें वो। तूने मुझे लड्डुओं पे छिड़की मच्छर और खटमल की खिलाई दवा इज़दा। गुस्से के मारे मैं हो रहा हूं जलता तवा इज़दा। अब तुम भागोगे नहीं, यहीं रुकोगे। Sir, help me. Sir, help me. I want to eat pizza. अरे यार, ये क्या बोल रहा है? उस्ताद, ये अपना चीकू है, पिज्जा खाने के लिए पैसे मांग रहा है। कौन, भिखारी? हाँ। अरे यार, तो सीधा सीधा बोलना। ये ले, क्या खा ले पिज्जा। I love you. क्या बोला फिर से? उस्ताद ये बोल रहा है कि ये आपसे प्यार करता है। अरे प्यार नहीं, तुझे भाग गया थे। गाड़ी को खड़ी किया है? अरे रेड सिग्नल है उस्ताद। अरे सिग्नल तो मैं बैठा सिग्नल की। चले, निकाल लो भाई। क्या रे? रेड लाइट दिखता नहीं तुम लोगों को? हैं? किधर से आए तुम लोग? रेड सिग्नल दिखता नहीं तुम लोगों को? पिंकी तिवारी के एरिया में सिग्नल तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? छोरी देखी सी लग रही, पिंकी तिवारी तो ना है। कौन है तुम लोग? उड़ा नीचे। अरे यार, अबे हाँ, पिंकी तिवारी तो सही हो। हैं? आप? हाँ, मैं ही हूँ। अच्छा हुआ तूने पहचान लिया। झल्लू, झल्लू नाम है मेरा, झल्लू, झल्लू झपड़िया। रोकता नहीं है जिसकी कोई गाड़ियाँ इलाके में। क्यों बबलू भट्टी? हाँ उस्ताद। और हाँ, और अगर तुम्हें नौकरी करनी है ना तो आगे से कभी भी हमारे झल्लू उस्ताद की गाड़ी मत रोकना, समझ में आया?